नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के शाम के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने मैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बिलखुसूस अल जज़ीरा और यूरोपियन ममालिक के कुछ अखबारात ने कल 16 अगस्त को श्रीनगर में पुलिस और सैकड़ों मुजाहिरीन के बीच झड़पें होने की खबरें शाये की हैं। मैं उसकी तफसीलात रखूँगा और साथ ही कल अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में क्या हुआ, किस तरह के फ़ैसले लिए गए और वहाँ पर कौन किसका सपोर्ट किया, इस पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। साथ ही 2-3 ख़बरें मकामी सतह की है, नेशनल सतह की है, जिस पर तवज्जो करना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस के बागी रुकन असम्बली ने 11 करोड़ की कार ख़रीदी है। अब ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने इनको ये कार दिलाई है कांग्रेस से बगावत करने के लिए। इस तरह की खबरें छप रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक हरियाणवी मॉडल की असमत तार हुई है जो इस वक्त सुर्खियों में है। और दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि अमरीकी फ़ौजी हुक्काम का शिमाली शाम की सिक्योरिटी जोन के क़याम के हवाले से तुर्की के दौरे पर है। एक बहुत अहम तरीन खबर है। मैं इन सारी चीज़ों पर रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी इन वीडियोस को और इसके लिंक्स को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए इस सच्ची और हकीकी बात को ज़्यादा दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाजरीन, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कश्मीर की। श्रीनगर में सैकड़ों मुजाहिरीन 16 अगस्त को यानी कल पुलिस से मुतसादिम हो गए थे, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पैलेट गन से गोलीबारी की। बैनुल अक़वामी खबररसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी के मद्देनज़र बंद चल रहे जम्मू कश्मीर में पुलिस और मुजाहिरीन के बीच तसादुम उस वक्त हुआ जब कई हज़ार लोग श्रीनगर की सड़कों पर रैली निकाल रहे थे। वाज़ेह हो कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की अक्सर दफ़ात को हटाने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम करने के मरकज़ी हुकूमत के कदम के बाद सिक्योरिटी के मद्देनज़र रियासत में जारी बंद 13वें दिन में दाखिल हो चुका है। यानी आज उसका 14वां दिन है और कल उसके 13वां दिन था। ये रैली श्रीनगर के सवार इलाके में निकाली गई, जहां पर 5 अगस्त को मरकज़ी हुकूमत के फैसले के बाद से लगातार एहतिजाज जारी है। हालांकि इस तसादुम में किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। पुलिस ने मेन रोड की जानिब बढ़ रहे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। जब पुलिस ने इन पर दर्जनों राउंड गोलीबारी की तो मुजाहिरीन ने पत्थर फेंके और उनसे बचने के लिए होर्डिंग्स, वोटिन वगैरह का इस्तेमाल करने लगे। जब हज़ारों मर्द व ख़वातीन एक मशहूर मस्जिद के अंदर जमा हो गए तो ड्रोन लगातार इलाके पर नज़र रख रहा था। मुजाहिरीन में से एक ने AFP को बताया कि हम घेरे को तोड़ते हुए शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस एहलकारों के तसादुम में जुमेरात को 3 लोग जख्मी हो गए थे। इसके साथ ही गुज़िश्ता 2 हफ्ते से पूरी तरह से बंद का सामना कर रही वादी के कई इलाकों में छटपट तसादुम की खबरें आ रही हैं। वहाँ की मवासलाती निज़ाम भी पूरी तरह से बंद है। कर्फ्यू का सामना कर रहे वादी के ज़्यादातर शहर और कस्बों में सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ स्पेशल पास के ज़रिए से ही लोगों को आने जाने की इजाज़त दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सड़कों के रास्ते को रोकने के लिए खड़ी बैरिकेड्स का और कांसर्टा तारों का इस्तेमाल किया है। वादी में किसी भी बड़ी मीटिंग की इजाज़त नहीं थी और ज़्यादातर मसाजिद हर दूसरे जुमा को बंद रहती थी। नाज़रीन, गौरतलब है कि राइटर्स, BBC, दी वाशिंगटन पोस्ट और अल जज़ीरा जैसे आलमी मीडिया हाउस ने भी 9 अगस्त को दोपहर में कश्मीर में हो रहे मुजाहरे पर रिपोर्ट की थी। BBC ने एक वीडियो फुटेज जारी किया था और कहा था कि ये फुटेज उसने वहाँ पर बनाया है। हालांकि मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने न्यूज़ एजेंसी के इस दावे को खारिज कर दिया था कि श्रीनगर में कम से कम 10,000 मुजाहिरीन सड़कों पर उतर आए। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449।
बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त चूँकि वहाँ की सूरत हाल ख़ुद यहाँ के मकामी मीडिया को नहीं मिल रही है, इंटरनेशनल मीडिया से इक्का दुक्का खबरें आ जाती हैं और हकीकत हाल वहाँ पर क्या है ये अभी तक सही तौर पे बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस बीच ये खबर आई है कि आज वहाँ पर जम्मू कश्मीर में कई ज़िलों में फ़ोन और इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई हैं और 19 अगस्त से यहाँ पर स्कूल और कॉलेज भी खुलेंगे। इस तरह की आज यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया है। 370 हटाए जाने के ऐलान से ठीक पहले वहाँ फ़ोन और इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी लगा दी गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि अब रियासत में हालात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए सभी स्कूल और कॉलेज के साथ साथ सरकारी दफातर भी पीर यानी 19 अगस्त से दोबारा खोलने की हिदायत दे दी गई है। इससे कबल जुम्मा को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने सिलसिलावार और मुनज़्ज़म तरीके से पाबंदियों में नरमी देने का ऐलान किया था। सुब्रमण्यम ने कहा था कि 22 में से 12 अजला में हालात पूरी तरह मामूल पर हैं। इनमें से सिर्फ 5 अजला में ही रात के वक्त में पाबंदियां हैं। जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे सभी अजला से पाबंदियां हटा ली जाएंगी। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियार देने वाली दफ़ा 370 मोदी हुकूमत की जानिब से हटाए जाने के मद्देनज़र वादी में मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है बंद के नज़ारे पेश कर रहे हैं और हर तरफ जो है सिर्फ फ़ौजियों का ही बोलबाला है। नाज़रीन, एक तरफ मकामी इंतज़ामिया ये कहती है तो दूसरी जानिब इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर हो रहे मुजाहिरों की रिपोर्टिंग करती है। ऐसे हालात में किस मकाम पर क्या मकामी इंतज़ामिया पर एतबार किया जाए या फिर उन सहाफ़ियों पर एतबार किया जाए जो अपनी जानों को जोखम में डाल करके श्रीनगर और कश्मीर में घूम करके वहाँ की ख़बरों को दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बहरकैफ नाज़रीन, अब एक ख़बर ये आई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इस वक्त जो है हालात बड़े तनाव के हैं। 2 दिन कबल कल मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि परसों शाम में जो वहाँ पर फायरिंग हुई थी उसकी वजह से 5 हिंदुस्तानी फौजी मारे गए थे, जबकि हिंदुस्तानी इंतज़ामिया ने इसका बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन 3 पाकिस्तानी फ़ौज के हलाकतों के सिलसिले में जो है वहाँ की हुकूमत ने इसको ज़रूर जो है ऑफिशियली तौर पर जो है ऐलान किया है। आज फिर ये खबर आई है कि पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की वजह से एक हिंदुस्तानी फौजी हलाक हुआ है। एक पाकिस्तानी फौज की इस फायरिंग में हलाक हुआ है और इस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी फौज पर जो है इल्ज़ाम लगाया है कि जो है वो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर जो है फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:30 बजे पाकिस्तानी अफवाज ने नौशहरा सेक्टर में छोटे हथियारों से फायरिंग की थी और मोर्टार से गोले दागे। जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी अफवाज ने भी गोलियां चलाई थी, लेकिन उस बॉर्डर से यानी कि पाकिस्तानी बॉर्डर से किसी भी तरह की जो है नुकसान का कोई खबर नहीं आई। जबकि जम्मू के राजौरी और पूंछ अजला में गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई। गोलीबारी में 10 माह का बच्चा हलाक हो गया था और मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हो गए थे। इस तरह की खबरें जो है अखबारात में छपी थी। बहरकैफ नाज़रीन, अब ये सवाल है कि कल सलामती कौंसिल में ये बात हिंदुस्तान कश्मीर के मामले को उठाया गया था और वहाँ पर जो है एक बंद कमरे में इस पर जो है मीटिंग हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि उसका क्या रद्द-ए-अमल हुआ, उसका क्या नतीजा निकला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बंद कमरे में हुए मुशावरती इजलास के बाद अरकान ममालिक ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अमन बनाए रखने की अपील की है और ऐसे किसी भी कदम से बचने के लिए कहा है कि जिससे खित्ते में तनाव पैदा हो। बंद कमरे के इजलास के खात्मे के बाद खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान का उमूमन ख्याल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को किसी भी एक तरफा कार्रवाई से बाज रहना चाहिए। वाज़ेह रहे, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बंद कमरे में हुए इस इजलास में इस मुद्दे पर पाकिस्तान को चीन के अलावा किसी भी मुल्क की हिमायत नहीं मिली, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अमेरिका और रूस ने खुलकर हिंदुस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की थी, ये बातें भी हैं। पाकिस्तान मोदी हुकूमत के इस फैसले के बाद पूरी तरह जो बौखला गया है, इस तरह की खबरें जो है यहाँ की खबरों में शाये हो रही हैं। जिसके बाद कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ये हट गया है। अब इस बीच में 14 अरकान ममालिक ने हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की थी, इस तरह की हिंदुस्तानी भारतीय अखबारात में शाये हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अखबारात लिखते हैं कि इस मामले को यानी कश्मीर के मामले को यूएन में उठाने में कामयाब रहा और तमाम लोग इस वक्त
इस मसले को लेकर के जो है बड़े संजीदा भी हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जो है इस मामले को आपस में हल कर लेने के लिए कहा है। जबकि पाकिस्तान के अखबारात ये भी लिखते हैं कि अब ये दुनिया को पता चल चुका है कि कश्मीर में क्या हो रहा है और वहाँ किस तरह जुल्म जबर किया जा रहा है। अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो फिर वहाँ से कर्फ्यू क्यों नहीं हटाया गया और कश्मीरी आवाम को क्यों घर में बंद रख करके इस तरह उन पर जुल्म जबर किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। चाहे हिंदुस्तान जितना भी ये कहे कि जो है कश्मीर में जो है सब हालात पुरअमन हैं, अगर हालात पुरअमन होते तो तमाम के तमाम लोग ईद भी खुशियों से मनाते, 15 अगस्त का दिन भी खुशियों से मनाते। लेकिन ये दोनों ईदें, ये दोनों त्यौहार जो है कश्मीरियों के लिए कोई ख़ास माना नहीं रखी इस मरतबा। और फ़ौजियों के जो है पूरे के पूरे फ़ौजी इस वक्त कश्मीर में छाए हुए हैं। जगह जगह इस तरह की ख़बरें पाकिस्तानी अखबारात में शाये की जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस दरमियान में अकबरुद्दीन जो कि तर्जुमान हैं, हिंदुस्तान के तर्जुमान हैं यूएन में, उन्होंने अपने खिताब के बाद सहाफ़ियों को कई सवालात के जवाबात भी दिए, जिन्होंने 6 सवाल लिए और सवालों के जवाब में कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान समेत हर मुल्क से अपने मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत जब ही मुमकिन है जब पाकिस्तान दहशतगर्दी को लगाम लगाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान शिमला मुआहदे पर कायम है, लेकिन पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हिमायत बंद करे। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का मामला पूरा का पूरा अंदरूनी मामला है, लिहाजा इस सिलसिले में जो है बहस नहीं हो सकती, इसलिए कि कश्मीर में जो फैसला लिया गया है वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। बहरकैफ नाजरीन, एक तरफ हिंदुस्तानी कुछ अखबारात हैं, उधर पाकिस्तानी कुछ अखबारात हैं, कुछ इंटरनेशनल मीडिया है और यहाँ की ज़मीनी सतह कुछ और है। अब यहाँ की सही सूरत हाल क्या है, ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब कश्मीर से सारे के सारे वहाँ पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो पाबंदियाँ हटा दी जाए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरह गुजरती है उस तरह गुजारने वहाँ आवाम दे। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो वहाँ से रद्द-ए-अमल आता है वही जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ हो सकती है। चाहे हम इस वक्त जितना भी बोल लें, लेकिन जब तक कश्मीरियों को बाहर आने नहीं दिया जाएगा, उनको सड़कों पर घूमने नहीं दिया जाएगा, जबकि वहाँ की मकामी इंतज़ामिया कह रही है कि धीरे धीरे हम सारी पाबंदियाँ हटा लेंगे, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि हुकूमत की जानिब से, यानी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला लिया गया है 370 को हटाने का, उस पर वहाँ के लोग कितना खुश हैं, क्या वो वाकई इस बात को लेकर के जश्न मना रहे हैं या फिर वहाँ के लोग खफा हैं, ये उनके रद्द-ए-अमल के बाद ही साफ़ होता है। हम चाहे जितने पटाखे फोड़ लें, इसका हमसे कश्मीरियों का जो है बक़िया हिंदुस्तान से अलग मामला है। हम लाख उसमें खुशियाँ बाँटें, हम अपने केक काट लें और फिर जो है उसके पटाखे फोड़ें, लेकिन जो लोग वहाँ पर हैं वो अगर नाखुश हैं, असल में खुशी उनकी खुशी पर मुनहसर होती है कि वो इस फैसले से खुश हैं कि नाखुश हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज की ख़बरें इतनी, आज की जो जितनी मुमकिन हो सके हमने कश्मीर के सिलसिले में इकट्ठा करने की कोशिश की है। अब चलते हैं हम लोग दूसरी खबर की जानिब। कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के बागी रुकन असम्बली MB नागराज ने एक इंतहाई महंगी कार खरीदी है जो इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी को हुकूमत बनवाने में मददगार साबित हुए 14 अरकान असम्बली में से एक MB नागराज भी हैं। असम्बली स्पीकर के जरिए नाअहल करार दिए गए नागराज ने रोल्स रॉयस फेनियम नामी 11 करोड़ रुपए की कार खरीदी है। टैक्स भरने के बाद इस लग्जरी कार की कीमत और ज्यादा हो जाएगी। वाज़ेह है कि कांग्रेस के 17 अरकान असम्बली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कुमारस्वामी हुकूमत अक़लियत में आ गई थी और कुमारस्वामी को CM ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद बीजेपी लीडर येडियुरप्पा ने रियासत में अपनी हुकूमत बनाई थी। इस वक्त बीजेपी पर इल्ज़ाम था कि 17 बागी अरकान असम्बली से पैसे की कीमत पर इस्तीफा दिलाया गया। इन्हीं अरकान असम्बली में नागराज भी शामिल थे। हालांकि 17 में से 14 बागी अरकान असम्बली नाअहल करार दिए जा चुके हैं। तो ऐसे हालात में जब इस तरह की कार खरीदेगी तो लाजमी बात है कि आखिर इतनी मोटी रकम उनको कहाँ से मिली। जाहिर सी बात है कि उनकी तनख्वाह को अगर देखा जाए रुकन असम्बली को तो इतनी तो होगी नहीं कि वो 13 करोड़ और 14 करोड़ की कार खरीदे। तो अब ये खबरें जो है यहाँ पर हमारे कर्नाटक में बिलखुसूस अखबारात की जीनत बनी हुई है और उस शक को मजबूत कर रही है कि जिसमें जो है बागी अरकान असम्बली को ऑपरेशन कमल के ज़रिए से ख़रीदा गया था। इसीलिए ये खबर भी अहमियत की हामिल थी जो आपके सामने रखी गई।
इसी तरह उत्तर प्रदेश से एक खबर आई है। यहाँ उत्तर प्रदेश में जराइम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चोरी, डकैती और फिर मॉब लिंचिंग के लिए, हर तरह की चीज़ों के लिए यूपी वैसे भी बदनाम है। और जब से योगी हुकूमत बनी है उस वक्त यहाँ पर जराइम पर कम करने की कमी के बजाय उसमें ज़्यादती ही देखने को मिल रही है। फोटोग्राफर के जरिए शादी का झांसा देकर एक हरियाणवी मॉडल के साथ कई बार असमत दरी का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अफसर ने जुमा को बताया कि हरियाणा के एक मॉडल को शादी की बात कहकर एक फोटोग्राफर ने मगरबी उत्तर प्रदेश की शामली जिला वाक़ अपने घर बुलाया। इस फोटोग्राफर ने उसकी वहां कई बार इज्जत लूटी और फिर अपने वादे से पीछे हट गया। गुरुग्राम पुलिस के PRO सुभाष बोकर ने इस सिलसिले में बताया कि खातून की शिकायत पर मकामी थाना जनूबी गुरुग्राम में एक 0 FI दर्ज करके इस जिले को मुंतकिल कर दिया गया है जहां जुर्म को अंजाम दिया गया। बोकर ने कहा कि मुतासिरा मांगरे बाशिंदा एक मॉडल है। 6 महीने कबल वो गोइल नाम के फोटोग्राफर के राब्ते में आई थी, फिर उसके बाद उसका इस्तेहसाल किया गया। भाई नाज़रीन, अब मैं बात करता हूँ आपसे तुर्की की। एक अहम तरीन खबर है। मुत्तहिदा अमरीका की यूरोपीय क़ुव्वतों के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन पीटी ने सिक्योरिटी जोन में मुश्तरका कार्रवाई मरकज़ के क़याम के दायरेकार में कल शानली अरफा का दौरा किया था। वज़ारत दिफा के ट्विटर अकाउंट से लेफ्टिनेंट जनरल 20 के इस दौरे के हवाले आगाही कराई गई है। पैगाम में लिखा गया है कि अमेरिका के साथ बाहमी ताउन की शक्ल में शिमाली शाम में कायम किए जाने की मनसूबाबंदी होने वाले सिक्योरिटी जोन के दायरे अमल में अमरीकी वफ़द ने तुर्क मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर में मुज़ाकरात के बाद शानिल अरफा का दौरा किया। बताया गया है कि कल शानिल अरफा में अपने जायजे लेने वाले अमरीकी वफ़द ने आज मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर में तुर्क हुकाम से दोबारा मुज़ाकरात करते हुए इस मामले पर तफसीली बात की है। दूसरी जानिब वज़ारत दिफा ने अपने ऐलान में कहा है कि सिक्योरिटी जोन के हवाले से तुर्की के इससे कबल के मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि सिक्योरिटी जोन के हवाले से हालिया अय्याम में बाज़ प्रेस अनासिर में तुर्क और अमरीकी हुकाम का हवाला देने वाली मुबैना खबरें और तबसरों व हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करती। नाज़रीन, ये खबर क्यों अहम तरीन है? इसलिए कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त शाम में क्या हो रहा है। और फिर ऐसे हालात में जब तुर्की, ईरान और रशिया मिलकर के वहाँ पर एक सेफ जोन बनाने की कोशिश हो रही थी, तो ऐसे हालात में तुर्की शिमाली शाम में ऐसा क्यों एक सिक्योरिटी जोन बनाना चाह रहा है जहाँ पर जिसका साथ वो अमेरिका का ले रहा है। इस वजह से इस वक्त तुर्की के इस अमल पर और इस सिक्योरिटी जोन पर और फिर वहाँ पर जो रशिया और ईरान और तुर्की ने मिलकर के शाम में एक सिक्योरिटी जोन यानी महफूज जोन बनाने की कोशिश की गई थी, इन सारे मसाइल इस वक्त उलझ कर रह जाने की वजह से ये खबरें बहुत ज़्यादा इस वक्त फैलाई जा रही हैं कि तुर्की आखिर अमेरिका के करीब होकर के और इस तरह की जो है सिक्योरिटी जोन बना करके आखिर क्या पैगाम देना चाह रहा है। एक तरफ ये बात है तो फिर उस चीज़ का क्या हुआ जिसमें वो ईरान और तुर्की और रशिया ने मिलकर के फैसला लिया था कि शाम में एक ऐसा जोन बनाएंगे जहां पे महफूज लोगों को वहां पर करेगा और वहां पर किसी भी तरह की जो है जंग नहीं होगी। अगर शिमाली फौज अगर जंग करना चाहते हैं या दूसरे धड़े तो वो इस महफूज जोन के करीब नहीं आएंगे जहां पर शहरी रहा करते हैं। तो ऐसे हालात में इस वक्त एक तरफ सिक्योरिटी जोन और दूसरी तरफ महफूज जोन को लेकर के तुर्की का जो किरदार है उस किरदार को लेकर के बातें हो रही हैं। बहरकैफ मुमकिन है कि जो है ये सिक्योरिटी जोन किसी और मकसद के लिए बनाया गया हो और अमेरिका, ईरान और रशिया के साथ जो तुर्की का मुआहदा हो रहा है शिमाली शाम को लेकर के कि वहाँ पे सिक्योरिटी जोन, वहाँ पर महफूज जोन बनाया जाए, तो उसको भी लेकर के एक बातें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस सिलसिले में ज़्यादा खबरें अभी तक नहीं आई हैं। कल और परसों में इसका सही रुख सामने आ जाएगा तो मैं मज़ीद आप लोगों के सामने तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।